नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आए हैं अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहाँ पर दोस्तों 49 क्लार्क का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, क्लार्क का रिक्रूटमेंट होने वाला है जो कि फिक्स सैलरी कितना बोला गया है यहाँ पर 25,000 रुपया पर मंथ आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, प्योरली ऑन एड हॉक बेसिस। ठीक है, और बोला गया है शुरुआत में ये जो रिक्रूटमेंट होगा शुरुआत में 6 महीने के लिए बताया गया है, 6 मंथ और टिल द रेगुलर अपॉइंटमेंट। या तो 6 महीने के लिए, अगर 6 महीने बाद में ख़त्म हो जाए कुछ नहीं बोल सकते, अथवा ये जब तक आपका अपॉइंटमेंट रेगुलर नहीं हो जाता है तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, ये है किस प्रकार से ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वालिफिकेशन में। जो योग्यता आपको चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स अथवा बैचलर ऑफ साइंस, अथवा बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ आर्ट्स की बराबर कोई भी डिग्री होने से भी होगा। और साथ में एक बात बोला गया, एंड हैज़ पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी। आपका जो 10वीं पास किया है आपने वो हिंदी में पास किया हुआ होना चाहिए, क्लास 10वीं तक। ठीक है, विद हिंदी, एग्जामिनेशन विद हिंदी, तो हिंदी के साथ आपको 10 पास होना चाहिए बैचलर डिग्री के साथ साथ। एज लिमिट 18 साल मिनिमम आपका होना चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम 42 साल 1 जनवरी 2026 के अनुसार। ठीक है, और रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो रूल्स है रूल्स के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन, हाउएवर द एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व पोस्ट शैल बी एप्लीकेबल एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, जो कोर्ट के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके दौरान को मिलेगा उसकी तरफ। एडॉक यहाँ पर 49 पोस्ट है, किस कास्ट के लिए, यहाँ पर कितना वैकेंसी है आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, EWS SC ऑफ हरियाणा इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा किसके लिए कितना रिजर्व है। ठीक है, बाकी ओपन है। जितना यहाँ पर रिजर्व रखा गया है वो रिजर्व है, इसके अलावा जितना भी पोस्ट है वो रिजर्व है, यानी अन्य स्टेट के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बोला गया SC ऑफ हरियाणा, हाँ इसमें भी 2 कैटेगरी है, 5 और 4। तो इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट का SC है तो आपको ओपन कैटेगरी में अप्लाई करना होगा। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन होगा ऑफलाइन अप्लाई करना होगा आप लोगों को। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्ट्रक्चर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, कैसे फिलअप करना होगा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, फॉर्म कैसे भरना होगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन, एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का, यहाँ पर 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा आपका, 100 मार्क का। जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप 50 मार्क। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन से ऑब्जेक्टिव रखा जाएगा 20 मार्क का। ठीक है, और इंग्लिश कॉम्पोजिशन में यहाँ पर लेटर, पैराग्राफ एंड प्रेसिस रखा गया है 30 मार्क का। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है इंग्लिश का, इसमें ग्रामर हो सकता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल, प्रीपोजिशन एट्सेट्रा हो सकता है। यहाँ पर बोला गया है आपको हर सेक्शन में, जैसे कि जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन, हर सेक्शन में आपको 33 पाना होगा, 33%। ठीक है, अभी जनरल नॉलेज 50 मार्क का है तो 50 का 33% निकल लीजिएगा, इतना आपको पाना है। लेकिन ये जो तीनों सेक्शन मिला के एवरेज आपको 40% पाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 100 में से आपको 40 पाना होगा एवरेज, और हर सेक्शन में 30% पाना होगा। यहाँ पर 50 का 33% निकल लेना, 30 बोल रहा हूँ मैं बार बार, ये 33%। और ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर इंग्लिश का 33%, और सब्जेक्टिव जो आएगा कंपोजिशन, लेटर, यहाँ पर 30 का 33%, एवरेज 40%। समझ गए होंगे, सब लोग समझदार है। फिर भी बोल देता हूँ, अगर किसी को समझ में ना आता है तो इसलिए ज़्यादा बकबक करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर टेस्ट कंप्लीट जब हो जाएगा, ये जो रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा, आप लोगों को क्लार्क का नौकरी है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जाना होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। वो टेस्ट किस प्रकार होगा, ये टेस्ट क्या है जानते हो, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, सिर्फ पास करना होगा, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, बोला गया है यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर, पास करने से ही होगा, इसका मार्क ऐड नहीं होगा। 2 पार्ट में होगा कंप्यूटर टेस्ट। पार्ट 1 में 10 मिनट का ड्यूरेशन, जो एग्ज़ाम होगा 10 मिनट का ड्यूरेशन, स्प्रेड शीट कम एक्सेल्स, दोनों में से कोई भी एक होगा, 10 मार्क रखा जाएगा। 10 मार्क में से आपको मिनिमम 4 मार्क पाना होगा। ठीक है,
और उसके बाद पार्ट 2 में ड्यूरेशन 30 वर्ड पर मिनट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में, इंग्लिश टाइप करना होगा 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, जितना भी टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर लास्ट डेट दिया गया है अप्लाई का 28 मई 2026 शाम की 5 बजे तक अप्लाई करना है थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट, कुरियर सर्विस अथवा बाय हैंड। आप खुद भी जाके दे सकते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भेज सकते हैं, कुरियर सर्विस से भी आप एप्लीकेशन पहुंचा सकते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पर पहुंचाना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपका एड्रेस है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन पोस्ट करना है, ये एड्रेस है। द सुपरिटेंडेंट ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स अम्बाला हरियाणा, ठीक है। लेकिन जिस खाम के अंदर आप एप्लीकेशन को फिलअप करके एप्लीकेशन के साथ जितना भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दे के एनक्लोज करके, ठीक है, जब जिस एनवेलप जिस खाम के अंदर डाल के आप भेजेंगे, खाम के ऊपर आपको ये बात लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लार्क ऑन एड हॉक बेसिस। यह बात आपको बड़े अक्षर में लिखना होगा, ठीक है। लिख के नीचे ये वाला एड्रेस देके आपको सेंड करना होगा, ये वाला एड्रेस देके आपको सेंड करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे अप्लाई करना है। तो अभी यहाँ पर नीचे लास्ट पेज में यहाँ पर एप्लीकेशन का फॉर्म प्रोफॉर्मा है, ठीक है, लास्ट पेज है, स्क्रीन और ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं आप लोग को यह स्क्रीनशॉट लेके अलग जगह में दिखा रहा हूँ कैसे फॉर्म भरना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है। यहाँ पर आप लोगों को एक ड्यूली अटेस्टेड फ़ोटो देना है। अटेस्टेड फ़ोटो की ऊपर से ही करना है, क्योंकि नीचे करेंगे तो ये तो वैसे ही चिपक जाएगा, आपका अटेस्टेड दिखेगा नहीं, तो इसलिए फ़ोटो की ऊपर से अटेस्टेड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लार्क एड हॉक बेसिस, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो पहला कॉलम है, कैपिटल लेटर में आपका नाम बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है, कैपिटल लेटर में आपका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका पिताजी का नाम, अगर आप लड़की है, कैंडिडेट है, शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम दे सकते हैं, नहीं तो पिताजी का नाम, ठीक है, हस्बैंड होने से। तीसरा कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वैसे ही है डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर, उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका सेक्स, पुरुष होने से मेल और महिला होने से फीमेल, उसके बाद कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी में क्या भरना है, SC ST OBC जो भी है आपका कैटेगरी आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन लिखना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपका वैलिड फ़ोन नंबर है वो दे दीजिएगा, अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट कर सके। वैलिड ईमेल आईडी, आजकल सबके पास गूगल अकाउंट है, जीमेल आईडी अगर है तो दे दीजिएगा, ठीक है, ईमेल पे कुछ मैसेज आए तो। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस में क्या है, जो आपका आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही दे दीजिएगा, वही परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस मतलब आपके साथ संपर्क कर सके ऐसा कोई एड्रेस, ठीक है, आपके साथ संपर्क कर सके। ऐसा नहीं होता है कि आधार कार्ड का जो एड्रेस है मेरा एक जगह, मैं काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में किसी दूसरी जगह रह रहा हूँ, तो उस जगह का एड्रेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो दोनों एड्रेस सेम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो मांगा गया है एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट एंड सिग्नेचर, यहाँ पर आपको डेट देना है, यहाँ पर आपको डेट देना है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। 2 सिग्नेचर है, नीचे और भी एक है, यहाँ पर सिग्नेचर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो गया, आपका नोटिफिकेशन भी यहीं पर ख़त्म होता है। तो वीडियो से कुछ मदद हुआ हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।